हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि आज बजट जो है पार्लियामेंट में पेश हो चुका है। तो आइए जानते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स बजट के बारे में, जो शायद आपको ये फैक्ट मालूम नहीं होगा और आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है। पहले वित्त मंत्री बजट दस्तावेजों को ब्रीफकेस में लेकर आते थे, लेकिन निर्मला सीतारमण 2019 में एक फाइल में बजट के दस्तावेज लेकर के आई। कब? 2019 में। 2021 में निर्मला सीतारमन ने एक टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा था। हालांकि 2018 में यह परंपरा आंध्र प्रदेश और असम में शुरू की गई थी। मतलब पहले यह परंपरा आंध्र प्रदेश और असम में था 2018 में, और 2021 में यह पेपरलेस बजट। तो पूछा सकता है कि पेपरलेस बजट की शुरुआत कब हुई थी? तो 2021 में हुई थी। अगला फैक्ट क्या है? तो आपको पता होगा कि पहला बजट कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947 को 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश हुआ था। किसने के द्वारा पेश किया गया था? तो सन्मुखम चेट्टी के द्वारा पेश हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संयुक्त भारत का पहला बजट पेश किसने किया था, तो ये होगा आपका जॉन मथाई। उस समय कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री? जॉन मथाई। इसमें राजवाड़ों के तहत आने वाले जितने देसी रियासत थे उसमें भी उसके लिए भी बजट इसमें इंक्लूड किया गया था। बजट की छपाई की शुरुआत हर साल नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी होती है, और वित्त मंत्रालय में एक बड़ी कढ़ाई में हमें हलवा बनाया जाता है। मतलब बजट की शुरुआत जो होती है हलवा सेरेमनी से होती है। ठीक है। अगला फैक्ट है, साल 2016 तक भारत में फरवरी महीने में आखिरी दिन आम बजट पेश किया जाता था। लेकिन 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने का दिन बदलकर 1 फरवरी कर दिया। 2017 से पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। मतलब 2017 से पहले जो रेल बजट और आम बजट से अलग आता था, लेकिन 2017 में क्या किया गया कि रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 2020 का बजट भाषण सबसे लंबा भाषण था। मतलब अभी तक जितना बजट का जो स्पीच होता है उसमें सबसे लंबा बजट स्पीच किसका कब हुआ था? 2020 में निर्मला सीतारमण ने दिया था। कितने घंटे का था? 2 घंटे 40 मिनट का था। सबसे छोटा पूछा कि सबसे छोटा बजट किसका था? तो एच.एम. पटेल, हीरू भाई मूलजी भाई पटेल ने 1977 में अंतरिम बजट पेश किया था। अंतरिम बजट होता क्या है? जिस साल जनरल इलेक्शन होने वाला होता है उसी साल जो बजट आती है उसको बोलते हैं अंतरिम बजट। और उनका बजट भाषण सिर्फ 800 शब्दों का था। किसका था? एच.एम. पटेल, हीरू भाई मूलजी भाई पटेल, 1977। इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थी जिन्होंने बजट पेश किया। बतौर पीएम इंदिरा गांधी पहली महिला थी, मतलब इन्हीं के पास वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। तो इंदिरा गांधी पहली महिला हैं जो बजट पेश किए थे। तो वित्त मंत्री के तौर पर 1970 में बजट पेश किया। पीएम के अलावा इनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था। 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में छपता था। मतलब 1955 तक जो था बजट जो सिर्फ अंग्रेजी में छपता था, लेकिन 55 के बाद बजट को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छपने लगा। 1950 में वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। छपाई के दौरान केंद्रीय बजट पेश होने से पहले लीक हो गया। मतलब 1950 में जो था वो वित्त मंत्री जॉन मथाई, और बजट पेश होने से पहले ही लीक हो गया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि इस बजट का जो राष्ट्रपति भवन, पहले छपता कहाँ था, प्रिंटिंग प्रेस कहाँ था? राष्ट्रपति भवन से मिंटो रोड स्थित सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में इसे नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में अंतरित कर दिया गया। ठीक है। और इस बजट के बाद जॉन मथाई ने इस्तीफा दे दिया। अगला है 1999 से पहले तक आम बजट फरवरी के आखिरी कार्य दिवस को शाम 5 बजे पेश होता था। लेकिन 1999 में यह परंपरा बदलते हुए सुबह 11 बजे से ये पेश करने की परंपरा रखी गई। लेकिन 2017 से पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट का दिन फरवरी के पहले दिन कर दिया। इसके पीछे तर्क यह था कि बजट प्रस्तावों को मंजूरी के बाद 1 अप्रैल से लागू किया जा सके। ठीक है।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को संसद में बजट पेश करेंगे। इसके इनके और ये इनका कौन सा बजट होगा, कौन सा नंबर का बजट होगा, तो 9वें नंबर का बजट होगा। तो पूछे जाए कि सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा कितनी बार सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले कौन से वित्त मंत्री हैं, तो ये है मोरारजी देसाई। उन्होंने किया है 10 बार, लेकिन इस बार निर्मला सीतारमण का 9 बार हो जाएगा और अगली बार जो निर्मला सीतारमण मोरारजी देसाई के बराबर हो जाएंगे। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो बजट से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको अपने एक बार आप देख लेंगे वीडियो को, और देखने के बाद अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि जब जब बजट पेश होता है तब तब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तब तब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, चलिए तो ठीक है, तो इसको आप देख करके अपनी कॉपी में